हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक बेहद ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं, तो जिसके अंदर आपको एक डिपार्टमेंट यानी कि ईएसआईसी जो होता है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वहाँ पर वैकेंसी फिलअप की जा रही हैं। तो यह कोई सेंट्रल की तरफ से स्कीम नहीं है, या फिर आपको ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन नहीं करना होगा। सिर्फ आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए ही वैकेंसीज़ आउट की गई हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि आपके हिमाचल स्टेट के लिए वैकेंसी फिलअप की जा रही हैं। तो स्पेशल उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी वैकेंसी जो होगी वो हिमाचल प्रदेश के लिए होगी। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो पूरी डिटेल्स सुनिएगा अंत तक, जिसके अंदर मैं आपको एज क्वालिफ़िकेशंस, कौन सी पोस्ट आखिरकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्या क्वालिफ़िकेशंस, एलिजिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे इस पोस्ट को भरने के लिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप लोगों को बताई जाएगी। तो हर छोटी से बड़ी जो नोटिफिकेशन आप लोगों को बताई जाती है जॉब से रिलेटेड, उसे ध्यान से ज़रूर सुनिए। नहीं तो आपको क्या होगा कि कुछ भर्तियों का पता ही नहीं चलेगा, चाहे वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस होती भी हो उन भर्तियों में, ठीक है। तो सभी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाता हूँ, उसे थोड़ी 2-3 मिनट लगाकर ज़रूर सुन लिया करें। तो चलिए फिर आज जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है ईएसआईसी की तरफ से, वो आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा हुआ था कि आपको सेंट्रल लेवल पर यानी ऑल इंडिया आपको कंपटीशन नहीं करना होगा, आपके हिमाचल के लिए ही पोस्ट निकली गई है। तो यहाँ पर पैरामेडिकल पोस्ट निकाली गई हैं हिमाचल प्रदेश रीजन के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी होंगी वो www.esic.government.in पर जाकर आप फिलअप करवा सकते हो, ठीक है। हिमाचल रीजन के लिए आपने करना है, क्योंकि रीजन आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पंजाब रीजन, आपका बिहार रीजन, आपका जम्मू कश्मीर रीजन, हिमाचल प्रदेश रीजन, इसी हिसाब से आपका वहाँ पर फिलअप होंगे। आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने आते हैं तो आप किसी साइबर कैफ़े में भी विज़िट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे कि कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, तो इसके अंदर आपकी ईसीजी टेक्नीशियन और जूनियर रेडियोग्राफर और ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी फिलअप की जा रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से खुद देख सकते हो यहाँ पर कि क्या आपकी कैटेगरी के लिए पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है या फिर नहीं, वो खुद आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 रेडियोग्राफर की, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 वैकेंसीज़ यहाँ पर आपकी फिलअप की जा रही हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, सिर्फ एक वैकेंसी है ओटी असिस्टेंट की कैटेगरी डी एंड ई में, ठीक है। डी एंड ई में है उनकी। तो डी एंड ई कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है? डी कैटेगरी होती है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। इसी के साथ जो आपकी कैटेगरी ई होती है वो होती है मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन अंडर क्लोजेस, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरीज होती हैं डी एंड ई। इनके लिए एक वैकेंसी है ओटी असिस्टेंट की। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन के लिए सबसे पहले तो लेवल 4 की आपके लिए सैलरी होगी, यानी 25,500 रुपये से लेकर 81,000 तक सैलरी आपकी यहाँ पर होगी। इसमें एज होती है आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच में, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही होता है कि 12th आप साइंस स्ट्रीम से पास किए हुए होने चाहिए, और जो एक 2 साल का डिप्लोमा होता है आपका ईसीजी में, वो किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल किया हो चाहे वो स्टेट का किया हुआ हो, और एआईसीटीई में आपका जो हो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही हुआ होना चाहिए। बाद में रेडियोग्राफर के लिए भी 21,000 रुपये से सैलरी होगी आपकी, 69,000 तक लेवल 3 की। एज सेम ही रहेगी। इसमें भी 12th पास आपका साइंस स्ट्रीम से ही क्लियर हुआ होना चाहिए, और सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोग्राफर में, जो कि 2 साल का ड्यूरेशन होता है इसमें। नेक्स्ट, ओटी असिस्टेंट के लिए भी लेवल 3 की ही सैलरी है। इसमें 32 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 32 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें सीनियर सेकेंडरी या फिर 10+2 में आपकी जो है वो क्लियर हुआ होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और इसी के साथ आपका ओटी का जो भी डिप्लोमा डिग्री जो भी होती है वो हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दें, तो एज लिमिट जो भी है वो होगी आपके अक्टूबर महीने से ही काउंट की जाएगी, और क्लोजिंग डेट बता दें इस फॉर्म को भरने की, तो वो होगी 30 अक्टूबर 2023। तो 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले ही आप फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिएगा। तो क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी। इसी के साथ जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.government.in पर जाकर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर हिमाचल रीजन आपको सेलेक्ट करना है, और हिमाचल रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म फिलअप होंगे वो आपके आ जाएंगे। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपल अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं।